वेलकम टू hellomumbainews.com। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। hellomumbainews.com आपके लिए कच्ची मेमन जमात खाने से एक नहायत ही बड़ी खबर लेकर आया है। जी हाँ, कच्ची मेमन जमात खाना जो अपने सामाजिक कामों को लेकर जाना जाता है, 100 साल पुरानी सामाजिक संस्था जो कच्ची मेमन जमात को रिप्रेजेंट करती है, जो एक समय में एक ज़माने में सामाजिक कामों को लेके सुर्खियों में रहती है, खबरों में आया करती थी, लेकिन अब कच्ची मेमन जमात खाना इस समय खबरों में है, लेकिन गुंडागर्दी को लेके, लोकल माफियाओं की बढ़ती दादागिरी को लेके। जी हाँ, हाल ही में एक घटना है जो कि कच्ची मेमन जमात खाने में सामने आई है। वो है घटना जो हुई है वो है रिजवान कोट वाला, जो कि कच्ची मेमन जमात खाना के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ज़करिया मस्जिद के ट्रस्टी हैं। तो आइए जानते इस समय रिजवान कोट वाला हमारे साथ मौजूद है, जिन पर हाल ही में कच्ची मेमन जमात खाना में एक जानलेवा हमला हुआ। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या है सच्चाई, सीधे ले चलते आपको रिजवान कोट वाला के पास। रिजवान जी, वेलकम टू hellomumbainews.com। अलीम भाई, शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 14 तारीख को आप पे जानलेवा हमला हुआ है कच्ची मेमन जमात खाने में, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, उस हमले के पीछे कौन थे और क्या उसका कारण था, बताइए। 14 तारीख को हमारा कच्ची मेमन जमात में एनुअल जनरल मीटिंग था, जिसमें मैं मौजूद था और मैं उसके अंदर इलेक्शंस डिक्लेयर हुए थे ज़करिया मस्जिद ट्रस्ट के और कच्ची मेमन जमात के। और कच्ची मेमन जमात के अंदर मदनपुरा सुंदी बड़ी मस्जिद है, हंडी वाली मस्जिद है, हमारी कई कब्रस्तान है और कई प्रॉपर्टीज़ है। तो इसके अंदर 15 जन का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था और ज़करिया मस्जिद के जिसको अंदर भी मस्जिद है और कई प्रॉपर्टीज़ है, उसका भी इलेक्शन 3 सीट के लिए डिक्लेयर हुआ था। तो इसके अंदर जो इलेक्शन चेयरमैन अपॉइंट हुआ था बाय द प्रेसिडेंट एंड फ्यू अदर्स, मेरा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन था, क्योंकि 3 साल पहले मेरा ये बोलना था कि बोगस वोटिंग हुई है, जिसके लिए मैंने वीडियो शूटिंग मांगी थी, मगर उस इलेक्शन चेयरमैन ने मुझे नहीं दिए थे और बोले थे आप कमेटी से ले लो। कमेटी में भी मैंने लेटर डाला था 3 साल पहले, उस टाइम के इलेक्शंस के लिए मुझे नहीं दिया गया था। ये मेरा एलिगेशन था कि भाई बोगस वोटिंग हुई है और मैं जानता था, इसकी वजह से उन लोगों ने मेरे को कोई भी प्रूफ नहीं दिए CCTV का। तो इस साल मैंने उस इलेक्शन चेयरमैन पर ऑब्जेक्शन लिया, अब्दुल समद लकड़ा वाला, और इसके बाद इरशाद लकड़ा वाला जो कच्ची मेमन जमात में वाइस प्रेसिडेंट है, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आया, मुझे अब्यूज़ किया। और जब मैंने बोला कि अगर आप लोग मेरा ऑब्जेक्शन नोट डाउन नहीं करते हैं तो मैं वक़फ़ में जाऊंगा और मैं वक़फ़ के ज़रिए इलेक्शंस कराऊंगा ज़करिया मस्जिद ट्रस्ट का और कच्ची मेमन जमात की सीटों का। उसके ऊपर मेरे ऊपर सडनली इरशाद लकड़ा वाले का बेटा अमान इरशाद सिद्दीकी ने पंच मारा मुझे, और उसका भतीजा अरफात अंजुम सिद्दीकी, इरशाद लकड़ा वाले का भतीजा, उसने भी मेरे पर हमला किया और मैं गिर गया। इन लोग ने मेरे पर मुझे असॉल्ट किए पूरे हॉल में, पब्लिक के सामने। गुंडागर्दी जमात में बढ़ती जाती है, पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ है। 2018 के अंदर भी अब्दुल मजीद कोटवाला जो ट्रस्टी थे, उनके ऊपर भी इरशाद लकड़ा वाला, उसका भाई अंजुम सिद्दीक लकड़ा वाला, उसका अंजुम सिद्दीक लकड़ा वाला का बेटा अरफात अंजुम लकड़ा वाला, इरशाद का लड़का उमेर इरशाद सिद्दीकी और दूसरे लोगों ने हमला किए थे अब्दुल मजीद कोट वाला, जिसका केस मजगांव कोर्ट में चल रहा है। अब ये सारी चीज़ मोहम्मद हाफिज़ इरफान दादानी जो प्रेसिडेंट है उसके पीरियड में हो रही है। यानी कि हम जब प्रेसिडेंट को परमिशन दी जाती है AGM कंडक्ट करने की और पुलिस आती है, उसके बाद भी ये सब इरफान दादानी के सुपरविजन में हो रहा है। और ये मेरा है कि भाई आज जो कच्ची मेमन जमात इतना सोशल एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती थी, मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, 1.5 साल के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट था। आज से 8 साल पहले ज़करिया मस्जिद में मैंने 2 टर्म कंप्लीट किया हूँ एज अ ट्रस्टी एंड चेयरमैन, हाशमिया स्कूल का भी ट्रस्टी जो ज़करिया मस्जिद के अंडर है। अब बात यह है कि गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, तो मैं पायदुनी पुलिस स्टेशन में पहुँचा, मैंने रिक्वेस्ट किया। जी, पायदुनी पुलिस स्टेशन आप पहुँचे। रिजवान जी, आपके हाथ में क्या है? ये FIR कॉपी है। FIR कॉपी है। तो दोस्तों देखिए, पायदुनी इस घटना के बाद रिजवान कोट वाला सीधे पायदुनी पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो उस दिन रात में क्या हुआ, बताइए। पायदुनी में मैं पहुंचा तो मैंने FIR की रिक्वेस्ट किया, तो जो ऑफिसर इंचार्ज थे उन्होंने NC लिखे और मुझे बोले कि आप अपने लॉयर के पास जाइए। दूसरे दिन मैंने हमारे यहाँ पे जो DCP Zone 2 के IPS डॉक्टर मोहित कुमार गर्ग जी है, उनसे अप्रोच किया। उन्होंने 5 मिनट में जो वीडियो मेरे पास था, मैंने एक वीडियो शूटिंग वहाँ पे साइड में कैमरा रखा था जिसमें एविडेंस था कि मेरे पास हमला हुआ है, और मैंने उनको सब बताया, ये सारी चीज़ें घटना बताया। और वहाँ पे पुलिस के जो मौजूद थे लोग, उन्होंने क्रॉस चेक किए और वो वीडियो के बाद क्विक एक्शन लिया गया और पायदुनी पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया गया बाय डॉक्टर मोहित गर्ग के ये मैटर में आप लोग FIR लीजिए। और इसमें इरशाद सिद्दीकी लकड़ा वाला पे FIR हुआ, उसके बेटे पे अमान इरशाद सिद्दीकी पे FIR हुआ और उसका भतीजा अरफाज पे हुआ। ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे जो जोन के IPS ऑफिसर साहब। आई एम थैंकफुल टू हिम एज वेल एज आई एम थैंकफुल टू पायदुनी पुलिस स्टेशन फॉर टेकिंग दिस क्विक FIR।
फुल क्विक एफआईआर देखिए तो डीसीपी मोहित कुमार गर्ग जी को इंटरफेयर करना पड़ा इस मामले में। उसके बाद ही पायदेवनी पुलिस स्टेशन इस नतीजे पर पहुंचे और एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है 3 लोगों के खिलाफ, जिनके नाम रिजवान जी ने बताया है। मिस्टर इरशाद है, अमान है और मिस्टर अरफात है। तो दोस्तों ये एफआईआर कॉपी इस समय हमारे साथ हमारे पास मौजूद है। देखिए आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर ये एफआईआर कॉपी है जो कि पायदोनी पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है। और बीएनएस के तहत जो सेक्शन यहाँ पर लगाए गए वो हम आपको बताना चाहेंगे। 126 इंटू ब्रैकेट 2, 115 115 इंटू ब्रैकेट 2, 352 351 इंटू ब्रैकेट 2, 45 54 3 इंटू ब्रैकेट 5 बीएनएस की धाराओं के तहत ये एफआईआर ली गई है पायदोनी पुलिस स्टेशन के खिलाफ डीसीपी मोहित कुमार गर्ग जी के आदेश पर। अब रिजवान जी जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप पर हमला हुआ है और आपका ये कहना है कि कच्ची मेमन जमात खाने में इस तरह की ये दूसरी वारदात है, तो समाज इन दोनों वारदातों को लेकर कितना सिंसियर है? कच्ची मेमन जमात समाज जो है मुंबई शहर में अच्छी खासी आबादी है आपके समाज की, तो वो क्या लाइन ऑफ एक्शन उन्हें तैयार किया है? क्योंकि इसमें तो कच्ची मेमन जमात खाना बदनाम हो रहा है, आपकी कम्युनिटी बदनाम हो रही है, तो इस पर आपने क्या सोचा है, क्या समाज विचार कर रहा है? अभी आपको बता दूं कि ये संडे 21 सितंबर को कच्ची मेमन जमात और ज़करिया मस्जिद ट्रस्ट का इलेक्शन है। मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक़फ़ को लेटर लिखा है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हूं और बहुत जल्दी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वक़फ़ के ऑफिसर्स भी इंशाल्लाह इलेक्शन के दिन उनके सुपरविजन में इलेक्शन कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई बोगस वोटिंग नहीं होवे। इलेक्शन चेयरमैन में मैं जो था मेरा ऑब्जेक्शन था वो मैंने वहाँ पे सबमिट कर दिया। मैंने सीईओ साहब जो है जुनेद सैयद साहब को उनको भी लेटर लिखा, उनको भी अप्रोच किया हूँ और अभी मैं कच्ची मेमन जमात की कौम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुंडागर्दी अगर कच्ची मेमन जमात से ख़त्म करनी है तो आप मेहरबानी करके अच्छे लोगों को वोट दें और अच्छे लोगों को लाए ताकि हमारी कम्युनिटी जो पहले थी वैसी की वैसी उसका नाम होए और ये गुंडागर्दी लोग करते हैं इन लोग को जमात और ये मस्जिदों से उखाड़ के फेंक देवे और ये गुंडागर्दी का जवाब जल्द से जल्द अपना वोट का पावर दिखा के दीजिए इंशाल्लाह संडे को। मुंबई पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे आप सिक्योरिटी को लेकर? मैं मुंबई पुलिस से यही रिक्वेस्ट करूंगा, पायदोनी पुलिस स्टेशन सीनियर साहब से भी मैंने मिला कि संडे के दिन ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है इनको वहाँ से कहीं दूर लेके जावे या पुलिस स्टेशन में इनको रखा जावे ऑल ड्यूरिंग द इलेक्शंस, क्योंकि मेरी जान को खतरा है और इन लोगों ने पहले भी कोशिश कर चुके थे लास्ट एजीएम में और ये बार तो इन लोगों ने हाथापाई कर दी है और इसके बाद एफआईआर भी इन पे। तो अगर पायदोनी पुलिस स्टेशन पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और एंटी सोशल एलिमेंट्स को वहाँ से हटा देती है तो ये इलेक्शन फेयर होगा और इसके अंदर कोई भी झगड़ा नहीं होगा। मेरा यही अपील है पायदोनी पुलिस स्टेशन और मुंबई पुलिस से। तो बिल्कुल दोस्तों देखो रिजवान कोटवाला जी की अपील को आपने सुना और कच्ची मेमन जमात खाने को भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि फेयर इलेक्शंस होना चाहिए और साथ ही वहाँ पे कोई एंटी सोशल एलिमेंट गुंडागर्दी ना करे, कोई इस तरह की हरकत ना हो, इसके लिए मुंबई पुलिस इसका ध्यान रखे। जो संडे को चुनाव होने जा रहे हैं कच्ची मेमन जमात खाने में वो पीसफुल चुनाव हो, यही सबका मानना है। और साथ ही कच्ची मेमन जमात खाने के कच्ची मेमन जमात खाना और कच्ची मेमन जमात का जो समाज है उनके लिए ये लम्हे फ़िक्र है कि वो इस पर सोचे कि क्यों इस तरह की वारदातें उनके जमात खाने में बढ़ती जा रही है, जिससे सिर्फ कच्ची मेमन जमात खाने का नाम बदनाम नहीं हो रहा है बल्कि समाज पर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं, समाज की इमेज को भी एक धक्का लग रहा है, डैमेज हो रहा है। तो दोस्तों देखना यह है कि मुंबई पुलिस इस सारे मामले पर कितनी कड़ी नज़र रखती है आने वाले दिनों में जो चुनाव होने जा रहे हैं कच्ची मेमन जमात खाने में। दोस्तों आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे मेहमान रिजवान कोटवाला को दीजिए इजाज़त और बने रहिए hellomumbainews.com के साथ। थैंक यू वेरी मच।